बप्पा रावल और एकलिंगनाथ दोनों का तारतम्य हो गया और यहाँ आ गए, वो आए यहाँ गए। अब भगवान महादेव साथ है, जिसके साथ में साक्षात महादेव त्रिलोकीनाथ एकलिंगनाथ, सिंगल पर्सन, कोई झंझट नहीं आसपास में, वो ये अकेला, तो साथ लेके आए बप्पा रावल को वहां से, कचपुच से आए, कचपुच। उल्लेख जो बता रहा हूँ ये कल्याण मैंने पढ़ा, गौ अंक पढ़ा हमने, सन 1997 का अंक है कल्याण गौ सेवा अंक है। उसमें एक लेख पूरा का पूरा बप्पा रावल का, मेवाड़ के राजवंश का। फिर यहाँ जब आए उस वक्त यहाँ शासन औरों का था, चित्रमौर्य शासन था, चित्रमौर्यों का। ये जो किला जो है ना, किला बहुत प्राचीन है, किला तो बहुत प्राचीन है, किला तो कौरव पांडवों के समय का किला मेरे ख्याल से, बहुत प्राचीन किला है, बड़े ऐतिहासिक किला है, सामान्य किला नहीं है। और यहाँ के शासक जो है ना, भगवान महादेव के अंश स्वयं, भगवान महादेव के संगति सोबती करने के दीवान है। राजा तो एकलिंगनाथ है, वही राजा है। और यहाँ के राजा जो यहाँ के राणा है, राणा लिखते हैं, राणा किसे कहते हैं? राणा उसे कहते हैं जो रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करता हो, राणा होता है, उपाधि राणा। रण को छोड़ता नहीं है, राणा उपाधि है। हाँ, रण को त्यागता नहीं है, रण त्यागते नहीं है। क्षत्रिय जिस प्रकार हमारा ब्राह्मणों का जीवन गुजरता है शास्त्र पढ़ने पढ़ाने में, और विश्व कल्याण कैसे हो, सृष्टि का संचालन कैसे हो, राज्य संचालन कैसे हो, और सभी लोग सुखी कैसे रहें, इस चिंतन में गुजरता है। उसी प्रकार क्षत्रियों का जीवन भी उसी में गुजरता है। शासन व्यवस्था कैसे हो और उनका गुजरता है गौ ब्राह्मण की रक्षा कैसे हो, प्रजा के साथ न्याय कैसे, प्रजा के साथ न्याय कैसे हो, प्रजा की रक्षा कैसे हो। प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने वाला राजा ही राजा होता है जी। ये यहाँ लागू होता है मेवाड़ में। जी मेवाड़ का इतिहास है। जी। जंगलों में रहे और पत्ते खाए, कौन राजा खाता है? हाँ, तो विदेश भाग जाते हैं, धूप की घास खाई। कोई हमला होता है तो कोई टिकता है क्या देश में? टिकट लेने भाग जाते देश में। अमेरिका में रहेंगे, पाकिस्तान के सैकड़ों नेता बैठे लंदन में, पाकिस्तान के। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर लंदन में है, अमेरिका में। भारत के मतलब कहाँ भी जहाँ झगड़ा होता है वहां राजा नहीं रुकता है, भाग जाता है। मगर यहाँ के जो शासक थे उन्होंने शत्रुओं से समझौता नहीं किया, किसी भी कीमत पर नहीं किया। और तो स्वयं थे ना, कसम महादेव की, कसम भवानी की, कसम एकलिंगनाथ की, हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं, जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। इन सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़। सफेद पोश हैं, ऐसे नहीं थे हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ के तो त्यागी लोग थे, तपस्वी लोग थे, तपस्वी थे, परम तपस्वी। तपस्या के बिना राज नहीं बनता है। हाँ। शासन करने के लिए तपस्या तो कंपल्सरी, तपस्या तो करनी ही पड़ती है। तपस्या के बिना राज चलती है। तपस्या शासन एक टाइम तपस्या है। महापुरुष कहते हैं कि तप करके राज और राज करके नरक भी जाना। हाँ, वो होते हैं। ये बात तो तपस्वी थे। तो आजकल ये तब आजकल जो लीडर्स लोग हैं वो तपस्वी नहीं है, वो ऐश्वर्य परस्ती लोग हैं, ऐश परस्त, मतलब ऐश्वर्य भोगी या विलासिता में दिख ही रहा, अपन जान ही रहे हैं इसके नाम से तो क्या बात करें। मगर लेकर हमारे यहाँ के त्यागी लोग रहे हैं, मेवाड़ के लोग त्यागी रहे, तपस्वी रहे हैं। मेवाड़ में महात्मा कसम महादेव की, हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। और इन सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़, ये दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। इन सफेद पोशों से दिल की कहानियां मत जोड़ो, ये दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं, ये दिल नहीं दिल्ली से प्यार करते हैं। और किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता, इससे छीन के खाना हमें नहीं आता। हम तो शेर है, खुद अपना शिकार करते हैं। हमने किसी की थाली सीना नहीं मारी, परंपरा प्रवृत्ति नहीं मारी, जिसका छीन के हम खा जाएं ये हमारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति नहीं मारी। हम तो देने में खुश रहते हैं, जिसका खाना खा के हम किसी को खा के हम खुश नहीं हो सकते। मेवाड़ तो हो रहा है, किसी से छीन के खाना हमें नहीं आता। हम तो शेर है, खुद अपना शिकार करते हैं। मजा तो जब है कि मिलो मौत से भी खुश होकर,
मजा तो जब है कब मिलो, मौत से भी खुश होकर। जिंदगी से तो कुत्ते भी प्यार करते हैं। तो मेवाड़ तो ऐसा है ना कि हमारे महापुरुषों के बारे में भी बताते हैं आपको, थोड़े संतों के बारे में भी। जी जी हमारे संत भी कहते हैं, क्योंकि आप बहुत विद्वान और बहुत संस्कृत देवताओं की भाषा है। ये अपने कहते हैं महापुरुष की संस्कृत जो बोलना जानता है तो वो देवताओं से बात कर सकता है। स्वाभिमान है ना, मेवाड़ इसका प्रतीक है। मेवाड़ ऐसा है ना कि हमारे महाराणा थे, तो महाराणा थे जो क्या हुआ कि स्वाभिमान के लिए ही उन्होंने सब कुछ किया है। ज्यादा कोई पैसे वाले हम नहीं रहे। पैसा जयपुर रहा है। क्यों पैसा जयपुर रहा है? जयपुर राजघराना से मालदार रहा है। कारण ये रहा कि वो सेनापति थे अकबर के। अकबर जब हमले करता था, सेनापति हमले करता था, तो जो माल लूटते थे वो माल इनका, राज्य उनका। बहुत पैसा उनका, बहुत हीरे जवाहरात हो, अनाप शनाप पैसा था, खजाना था उनका। मेवाड़ तो ऐसा है ना कि वीर रहा है, पराक्रमी रहा है, शूर रहा है, स्वाभिमानी रहा है और योद्धा रहा है, अमीर तो नहीं रहा है। पैसा कहाँ मेवाड़ में? यहाँ तो गाड़ियां पत्थर है। किला यहाँ का जो है ना वो अभेद्य है। किला अभेद्य। महाराणा थे। अभी आजकल तो क्या है कि राजपूत लोगों के डीएनए में एल्कोहल आ गया है। इसका दुर्भाग्य है। क्षत्रियों मतलब मदिरा वगैरह दूर रहा है, क्षत्रियों से दूर था। भगवान राम भी क्षत्रिय थे। सुना है क्या पार्टीबाजी हो रही है, दशरथ थे तो सुना कि किसी क्षत्रिय ने मदिरा पान नहीं किया। और मेवाड़ में भी नहीं परंपरा थी। मेवाड़ में ये जो है ना सिसोदिया खानदान, सिसोदिया वंश क्यों है? सिसोदिया वंश क्यों है? इसीलिए है कि सिसोदिया इसलिए है, महाराणा थे तो बीमार हो गए, वो अस्वस्थ हो गए तो बुलाए वैद्यराज को कि भाई इनको जरा देखो। तो देखा उन्होंने, देखा तो वैद्यराज ने कहा बीमार हो रहे हैं, थोड़ा इनको देना पड़ेगा। जो देसी मदिरा आती है, महुए की मदिरा आती है, बीमार निकालते हैं तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं मदिरा पान मैं नहीं कर सकता, मैं ठीक हो जाऊँ ऐसे ही। तो किसी ने गलती से चुपके से दे दिया, चुपके से महाराणा को दे दिया मदिरा और उन्होंने पी लिया। फिर उनको पता लग गया कि यार मेरे से मदिरा पान हो गया। उनको पता लग गया कि मेरे से मदिरा पान हो गया। उन्होंने कहा ये क्या करते? तो वो आत्मग्लानि इतनी भी मतलब पश्चाताप की आग में जितने जले कि उन्होंने शीशा निगल लिया, शीशा गरम शीशा निगल लिया। अब की मृत्यु हो गई उनकी, तब से नाम पड़े सिसोदिया। शीशे से उनको मतलब उन्होंने अपने आप को मार दिया। मैंने ये क्या कर लिया? मतलब मदिरा पान से क्षत्रिय लोग इतने दूर थे, इतनी आत्मग्लानि का अनुभव करते थे। वर्तमान समय गौरव का विषय हो गया है। कारण ही पतन का कारण ही रहा है शराब सुंदरी। बाकी क्षत्रियों का शासन कैसे जा सकता है? क्षत्रिय तो कैसे जा सकता है? आदिकाल से रहा है ना, आदिकाल से रहा है। ये मतलब 2-5 साल के वोट नहीं पड़ते हैं। ये तो राधिक शासन का रहा है आदिकाल से। कौम बनी इसलिए जो शासन चला गया उसमें ये मदिरा बहुत बड़ा रोल रहा है, बाकी जाता नहीं। अभी तो सब कुछ इनका तो आजकल तो भारी काम हो रहा है। अब तो खैर कम पड़ रहा है, लोग समझ जागृत हो रहे हैं। जागृत भी क्या है, जब तक तो खत्म हो जाए। तो अनुभव एक ऐसी कंगी है जो बाल झड़ने के बाद मिलती है। तो जो समझ गए समझदार ठिकाने हैं तो है चल ही रहे हैं, बाकी पतन का कारण रहा है। तो इसलिए मेवाड़ का तो ऐसा बड़ा लंबा इतिहास है। यहाँ के तो बड़े बड़े राजा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अनेक योद्धा ऐसे हैं। मैं किन किन का नाम गिनाऊं?
नहीं, आपने बहुत भी जानकारी दी है हाँ और इसके ऊपर आपको बहुत बड़ी बड़ी बधाई हाँ मतलब बधाई दी जाती है। मेवाड़ का तो ऐसा ना, जितने भी नेपाल का राजवंश मेवाड़ का हो, नेपाल का राजवंश है वो मेवाड़ से गया हुआ है। मेवाड़ नर्सरी खानदानों की भैया। शिवाजी थे वो मेवाड़ राजवंश थे, वो राणा मेरी 10वीं पीढ़ी में शिवाजी बता, वो मेवाड़ से ही थे। वो मेवाड़ एक नर्सरी है, मतलब मेवाड़ नर्सरी है खान, मतलब राज एकनाथ भगवान स्वयं महादेव जिसका संरक्षक हो, तो वो ऐसा है। तो महादेव राजा त्रिलोकी का, तो मेवाड़ बहुत अद्भुत इतिहास है। मेवाड़ का नाम चलता है, मेवाड़ का नाम संपूर्ण विश्व में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नहीं, मेवाड़ नाम ही काफी है। बोले किलिंगनाथ भगवान की जय हो। जय हो।